आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वास की पार्टी है, और विश्वास की किसी करेंसी में कोई हमारे बैंक वैल्यू नहीं होती है, हमारे बैंक अकाउंट भी खाली हैं, हमारी जेबें भी खाली हैं, लेकिन जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, वो है लोगों का प्यार। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी। इतना बता सकता हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों में मैं भी हूं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही सिक्कों से नहीं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही प्यार और विश्वास से बने। इससे पहले कई पार्टियां आई, लेकिन साल 2 साल में खत्म हो जाती हैं, कोई ना कोई आपस में झगड़े हो जाते हैं, या फिर कोई बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाता है। गन्ना उगा लो, धान उगा लो, गेहूं उगा लो, सरसों उगा लो, बाजरा उगा लो, दालें उगा लो, सब्जियां उगा लो, इकट्ठे करना है। और इकट्ठे करके मकसद उनका एक ही, किसान सबसे मेहनती हमारे पास हैं, धरती, हर किस्म का मौसम, कोयला, पहाड़, मारूथल, सब जर्मनी में हूँ। जर्मनी में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं हमारे देश की तरफ से उनको न्योता देना जो है वो बाकी है। और जनसभाएं की तो पंजाब के लोगों को एक ही बात हमने की कही कि इन सबको मौका दे के देख लिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दे। तो लोगों ने विश्वास किया, अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर विश्वास किया, दिल्ली के कामों पर, कि हाँ दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, हमारे भी होने चाहिए। हाँ दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छी हो गई, हमारे भी मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए, हमारा इलाज भी फ्री होना चाहिए। तो हमने तो लिख के दे दिया था टीवी चैनल पर लाइव कि ये हारेंगे। वो टीवी वाले बोले लिख के दो, हमने लिख के दे दिया, तो वही बात सच हो गई। हम कोई राजसी पंडित नहीं है, हम कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। हम वो जब लिख रहे थे वो लोगों का विश्वास लिख रहे थे, लोग विश्वास हमें दिला रहे थे कि हम इनसे तंग हैं, इसीलिए इनको हराने वाले हैं। हम लोगों के विश्वास को कागज पर लिख रहे थे और वही विश्वास लोगों ने जताया। तो आज मैं सुन रहा था अरविंद जी को, 20 राज्यों में से 1446 चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, 1446। काफिला तो बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पार्टी अब रामलीला ग्राउंड से निकल के स्टेडियम में आई है, अब स्टेडियम से निकलकर लाल किला में जाना है। क्योंकि हमारी ईमानदारी, हमारे प्रतिनिधियों की अपने काम के प्रति वफादारी, ये चीज हमें आगे लेके जाएगी। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ दिया है जनता ने, बड़ों बड़ों का अहंकार तोड़ा है। जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, लाइन लगने तक और उसके बाद हाथ उंगली पर स्याही लगवाने तक लोग नहीं बताते कि हम क्या करने वाले हैं। एक ही पासवर्ड है जनता के पास, वो यही है वोट वाला। तो इसीलिए पंजाब में भी 25 साल राज करने के दावे करने वाले और ये कहने वाले कि आम आदमी पार्टी तो तीला तीला हो गई है, उनको आज उनके पास कोई शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, किस मुंह से बोलेंगे वो। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो ये लोगों का कमाल है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और वहां जाकर अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा भाई फर्श पर। सो अर्श पर भी लोग लेके जाते हैं, फर्श पर भी लोग लेके आते हैं। तो अभी जो चल रहा है सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया इन्होंने के ऑपरेशन लोटस, ये इन्होंने एक तरीका निकाल लिया, इनके मुंह को खून लग गया है, क्योंकि इन्होंने कई स्टेटों में शक कर दिया है कि अगर हम लोगों द्वारा नहीं जीतते, अगर इलेक्शन द्वारा नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाएंगे। इस्तीफे करवा लेते हैं, उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लेते हैं, कहते हैं जी लोगों ने चुने हैं।
और बात कर रहे हैं लाल किला से खड़े होकर लोकतंत्र की, और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो पंजाब में पिछले दिन उन्होंने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के एमएलए से बात शुरू की जाए, धीरे धीरे गिनती बढ़ती जाएगी और इनको हम स्टेबल, जो गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल कर देंगे और ये पंजाब से चलता कर देंगे। तो मैंने यहां से भी वीडियो डाला था, आज भी आपके सामने कहता हूं कि पंजाब की वो धरती है, वफादार मिट्टी है जो पंजाब की। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता 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 आ रहा था, हर एक राजे को हराता हुआ आ रहा था। जब रोका था वो धरती पंजाब की थी, पोरस ने रोका था। तो सिकंदर जीतता तो गया लेकिन वापस जाना भूल गया। अभी इनके साथ भी यही होने वाला है, ये जीतते जाते हैं, हर एक स्टेट को जीतते जाते हैं, वापस जब जिस दिन जाना है, सिकंदर जिस दिन वापसी की तरफ चला तो जो पुराने राजे जिनको हरा के आया था, जो जख्मी हो गए थे, वो सारे इकट्ठे हो गए, कहते आजा, कहां से जाएगा अब। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जनप्रतिनिधि बन गए, गांव के प्रधान बन गए, सरपंच बन गए, मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें कि हमें किसने बनाया है। जो हाथ में पेन आया है, उस पेन में जितनी भी ताकत है, वो ताकत लोगों द्वारा भरी गई स्याही से मिलती है। तो लोग आम किसी ऐसे को ताकत नहीं देते, किसी आम पेन में स्याही नहीं भरते। तो जो स्याही लोगों ने भरी है, वो स्याही लोगों के पक्ष में ही साइन करे, वो स्याही लोगों के, गरीबों के चूल्हों की आग बचाने के लिए साइन हो। तो पंजाब में मेरे एमएलए साहब बैठे हैं सारे, हमारी 92 की टीम है, और हम रत्ती भर भी इनको मौका नहीं देंगे कि हमारे टीम को तोड़ सकें, क्योंकि हमारी टीम जो है वो जनता ने बना के भेजी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 92 है, इनमें से 82 पहली बार एमएलए बने हैं, पहली बार। और आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आपके सामने आपको सेशन के दौरान मिलेंगे। और ये भी पूछ लेना उनको, जब नए लड़के लड़कियां मिलेंगे आपको एमएलए पंजाब के, कि किसको हराया है। वो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, किसी ने चन्नी को हराया है, किसी ने प्रकाश सिंह बादल को हराया है, किसी ने सुखबीर बादल को हराया, किसी ने मजीठिया को, किसी ने सिद्धू को, किसी ने कैप्टन को, किसी ने बड़े बड़े धुरंधर जो मलूका हराया, किसी ने दलजीत सिंह हराया, डॉक्टर। तो आम घरों के बेटे बेटियां जो हैं वो हमारे एमएलए हैं। और मैं एक बात इनके कान में डालना चाहता हूं, जो कहते हैं कि सौदा कर लेंगे। भाई, सौदा तो उसी चीज का करोगे जो मंडी में है। जो चीज मंडी में है ही नहीं, उसकी कीमत क्या लगाओगे आप। आम आदमी पार्टी लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वास की पार्टी है, और विश्वास की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। विश्वास को किसी करेंसी में आंका नहीं जा सकता। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे बैंक लॉकर भी खाली हैं, हमारे बैंक अकाउंट भी खाली हैं, हमारी जेबें भी खाली हैं, लेकिन जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। वो है लोगों का प्यार। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो मतलब कई बार ताज सज जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जनता देखती है, यार ये कौन है, ये क्या कर रहा है। जनता आपका एक एक पल नोट करती है कि हाँ, ये कल कहाँ गया था, इसका ध्यान कहाँ था, इसके बयान कहाँ से आ रहे हैं, ये दिल से बोल रहे हैं या इसको कोई बुलवा रहा है। सब कुछ पता है जनता को, इसीलिए वो फैसला करते हैं ऐसा। उन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगने दिया, जैसे गोपाल भाई ने कहा
पंजाब में बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं चलने दिया कि वो हारने वाले हैं। जब हम लिख कर दे रहे थे लाइव टीवी पर चैनल पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो हमें भी वो कह रहे थे कि ये शेख चिल्ली वाले सपने देख रहे हैं। लेकिन हमें पता था कि हम पब्लिक में जाते थे, हम लोगों से आई कांटेक्ट करते थे, हम लोगों से हाथ मिलाते थे, और लोग हम पर फूल फेंकते थे, हम लोगों पर फूल फेंकते थे। तो ये हमारी कनेक्टिविटी है। ये क्या करते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले फूट डाली फिर लूटा। ये उल्टा करते हैं, ये पहले लूटते हैं फिर फूट डालते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। पंजाब की बात मैं अगर करूं तो इतना बता सकता हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों में मैं भी हूं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही सिक्कों से नहीं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही प्यार और विश्वास से बने हैं। पैसा तो उनके पास भी बहुत था, पैसा तो उनके पास बांटने के लिए, लालच देने के लिए लोगों को सामान बहुत था। लोग लालच में नहीं आए तो हमारे उन द्वारा चुने गए लोग लालच में कैसे आ जाएंगे? उनके द्वारा चुने गए एमएलए लालच में कैसे आ जाएंगे? तो मुझे पूर्ण यकीन है कि ये मिट्टी जो है पंजाब की, ये हर इनकलाब पंजाब से शुरू होता है। चाहे वो हरा इनकलाब हो, पंजाब से शुरू हुआ, चाहे वो देश की आजादी का इनकलाब हो, पंजाब से शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी को लोकसभा में जो पेड़ था, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि बीज तो अब भगवान ने बीज तो बो दिया है, अब इसको पेड़ बनाना है। तो आम आदमी पार्टी के पेड़ को सबसे पहले 4 पत्ते लोकसभा के लिए पंजाबियों ने दिए, और उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं, दरवाजा, जैसे बलजिंदर कौर जी कह रहे थे कि दरवाजा तो मार्च में खुल गया, और उस दरवाजे से आम आदमी पार्टी के हर सिपाही को, 130 करोड़ लोगों को उस दरवाजे से लाल किला नजर आने लगा है। इसीलिए ये इनकी घबराहट है। अब गुजरात की वीडियो देख लो, मुझे लगता है कहीं पंजाब वाली वीडियो दोबारा चला दी है। वही हालत है, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं लगता। सिर्फ जगह का फर्क होता है। जहां जाते हैं लोग उमड़ते हैं, सड़कों के आसपास भीड़ होती है, और वो भीड़ है वो जो खुद आती है। इनकी तरह हम किराए की भीड़ नहीं लेते, जो हर 5 मिनट पर बटन दबाने पर बोलती रहती है मोदी मोदी मोदी, फिर 3 बार बोलना होता है, फिर अगले 5 मिनट बाद फिर बोलना होता है। वो स्क्रिप्ट लिखी होती है। और हमारे वाली भीड़ जो है वो सीधा कहती है कि देश को नंबर 1 बनाना है, अरविंद केजरीवाल को लाना है। तो इस भीड़ का और उस भीड़ का ये अंतर है। भीड़ में बहुत से चेहरे देखे हैं, भीड़ में मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक शेर बोलने लगा हूं। भीड़ में बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन एक चेहरे के पीछे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से उनको सच्चाई, ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी आंखों में देश को नंबर 1 बनाने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो नजर आती है। वो बनावटी नहीं लगती। वो लग रहा है कि कोई आदमी दिल से चाह रहा है चलो इसका साथ दें। तो हम सबको, चाहे आप गांव प्रधान हो, चाहे आप पार्षद हो, काउंसलर हो, जिस भी पद पर आपको चुना गया है,
हमने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है और इस काफिले को कई गुना बढ़ाना है। भारत की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है। इससे पहले कई पार्टियां आई, लेकिन साल 2 साल में खत्म हो जाती हैं। कोई ना कोई आपस में झगड़े हो जाते हैं, या फिर कोई बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, कुछ उस पार्टी के जा आपस में टुकड़े हो जाते हैं। तो हमारा जो संकल्प है वो देश है। हम नफरत के बीज नहीं बीजते। पंजाब की धरती है, वहां पे आप कुछ भी उगा लो, गन्ना उगा लो, धान उगा लो, गेहूं उगा लो, सरसों उगा लो, बाजरा उगा लो, दालें उगा लो, सब्जियां उगा लो, सूरजमुखी उगा लो, पॉपुलर के पेड़ उगा लो, सब कुछ उग सकता है। पंजाब की धरती इतनी जरखेज है। सिर्फ नफरत का बीज पंजाब की धरती में नहीं उगता। सो नफरत के बीज बीजने वालों को मैं कहना चाहता हूं, गलत जगह घूम रहे हो, गलत जगह घूम रहे हो। देश को याद कराने में भी 90% कुर्बानियां, और आज आजादी को कायम रखने में भी सबसे ज्यादा आगे पंजाबी खड़े हैं बॉर्डरों पर अपना सीना तान के। और ये देश को नफरत की आंधी के साथ, इनको लगता है कि इसके पक्ष में बोल दो ये पक्ष हमारे हो जाएगा, इसके विरोध में बोल दो ये पक्ष हमारे, दूसरा पक्ष हमारे हक में हो जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इस देश को हम एक बहता दरिया बनाना है, इसमें से नदियां झीलें नहीं, टुकड़े नहीं, या किसी जाति के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर नहीं। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे करना है, और इकट्ठे करके मकसद उनका एक ही है, उनका भी कि हमारा देश नंबर 1 बने। हमारे देश में सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसा कि अभी संकल्प जो है उसमें कहा गया, सबसे अच्छे वकील हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर हमारे पास हैं, किसान सबसे मेहनती हमारे पास हैं, धरती हर किस्म का मौसम, कोयला, पहाड़, मारूथल, सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ नेताओं की नीयत नहीं है। नीयत साफ वाले नेता आ जाएं तो ये देश नंबर 1 है। बस सिर्फ उसको डिक्लेयर करना है कि ये नंबर 1 है, अब बनेगा। मैं जर्मनी में हूं, जर्मनी में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं भारत में आना है, लेकिन हमें कोई बुलाने नहीं आया। वो कहते हैं भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, फ्यूचर भारत में है हमारा, और पूरी दुनिया अपना फ्यूचर भारत में देख रही है, पर कहते जी हमें पता ही नहीं कहां जाना है, कैसे जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सिर्फ हमारे देश की तरफ से उनको न्योता देना जो है वो बाकी है। और न्योता किस चीज का? अच्छी सरकार का, अच्छे सिस्टम का,